मुंबई मेयर पोस्ट जनरल वुमेन कैटेगरी के लिए रिजर्व। बीजेपी शिंदे महायुति का बीएमसी पर कब्जा तय। मुंबई मेयर के पोस्ट को लेकर चल रही सस्पेंस खत्म हो गई है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मंत्रालय में हुई लॉटरी के बाद मेयर के पद जनरल वुमेन कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया है। इसके साथ ही 28 जनवरी को होने वाले मेयरल इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया है। किसी के बाप में दम नहीं। मुंबई में बिहार भवन को लेकर एमएनएस शिवसेना से सीधी टक्कर, बिहार सरकार का खुला ऐलान। मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को लेकर सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी ने इस प्रोजेक्ट का खुलकर विरोध किया है, जबकि बिहार सरकार ने दो टोक कह दिया है कि बिहार भवन हर हाल में बनेगा। मेयरल लॉटरी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा, एक्स मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर का मंत्रालय से वॉकआउट, ओबीसी एसटी के साथ नाइंसाफी का आरोप। मुंबई मेयर पोस्ट के रिजर्वेशन को लेकर मंत्रालय में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जरिए महाराष्ट्र की 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस इंक्लूडिंग बीएमसी के मेयर पोस्ट के लिए लॉटरी कंडक्ट की गई। इस दौरान अपोजिशन पार्टीज ने वॉकआउट कर दिया। अगरबत्तियों में मिले हानिकारक केमिकल्स, कंपनी डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रोजाना पूजा पाठ, सुगंध और मच्छर भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाली अगरबत्तियों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सांता क्रूज के एक मैन्युफैक्चरर की अगरबत्तियों में हानिकारक केमिकल्स पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। मुंबई में छिड़ा पोस्टर वॉर, बीजेपी ने ठाकरे गट को होर्डिंग से दिया जवाब। मराठी जीता, मुंबईकर जीता, महाराष्ट्र जीता। बीएमसी इलेक्शंस के बाद मुंबई की सियासत एक बार फिर पोस्टर वॉर के रंग में रंग गई है। शिवसेना यूबीटी के बाद अब बीजेपी ने सभी शहर के कई मेजर जंक्शंस और एरियाज में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर अपना पॉलिटिकल मैसेज दिया है। सहर शेख के बयान पर निरंजन दावखरे और किरीट सोमैया हुए अग्रेसिव। मुमरा पुलिस स्टेशन तक पहुंचे। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हालिया चुनाव के बाद मुमरा का प्रभाग नंबर 30 पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया है। इस वार्ड से एआईएमआईएम की शहर शेख ने ज़बरदस्त जीत हासिल करते हुए सियासत में स्ट्रॉन्ग एंट्री ली है, लेकिन जीत के बाद दिए गए उनके एक बयान ने नया पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी खड़ी कर दिया है। महाराष्ट्र मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा ने केम हॉस्पिटल का नाम बदलने का दिया सुझाव। महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोधा ने मुंबई के मशहूर किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम बदलने का सुझाव दिया है। लोधा का कहना है कि हॉस्पिटल के नाम में शामिल एडवर्ड कॉलोनियल स्लेवरी का प्रतीक है, जो भारतीय पहचान को रिफ्लेक्ट नहीं करता। माघी गणेश जयंती 2026 पर सिद्धिविनायक मंदिर की ग्रैंड रथ शोभा यात्रा, टाइमिंग्स और रूट जारी। माघी गणेश जयंती 2026 के मौका पर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में आज भव्य रथ शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी लाखों भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। रथ शोभा यात्रा थर्सडे 3 बजे प्रभा देवी स्थित सिद्धिविनायक मंदिर से शुरू होगी। शेयर ट्रेडिंग स्कैम में आदमी से 74.67 लाख की हुई ठगी। शेयर ट्रेडिंग में ज़्यादा मुनाफा देने का झूठा लालच देकर साइबर ठगों ने नवी मुंबई के एक 59 साल के व्यक्ति से 74.67 लाख की ठगी कर ली। इस मामले में साइबर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ ऑनलाइन फ्रॉड और चीटिंग का केस दर्ज कर लिया है। भांडुप बेस्ट बस एक्सीडेंट, 4 लोगों की मौत के मामले में ड्राइवर संतोष सावंत को बेल देने का पुलिस ने किया विरोध। 29 दिसंबर को भांडुप में हुए घातक बेस्ट बस एक्सीडेंट जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, उस मामले में मुंबई पुलिस ने बस ड्राइवर संतोष सावंत की बेल प्ली का सख्त विरोध किया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि हादसा किसी मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से नहीं, बल्कि ड्राइवर की लापरवाही के। एआईएमआईएम के हिंदू कैंडिडेट विजय उबाले बने बीएमसी में पार्टी के ग्रुप लीडर। मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से हिस्टोरिक जीत के बाद बड़ा फैसला। बीएमसी में एआईएमआईएम ने एक बड़ा और सिंबॉलिक पॉलिटिकल डिसीजन लेते हुए विजय उबाले को पार्टी का ग्रुप लीडर अपॉइंट किया है। विजय उबाले जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने वार्ड नंबर 140 से जीत हासिल की थी। इस जीत को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये वार्ड मुस्लिम डोमिनेटेड एम ईस्ट एरिया का हिस्सा है, जहाँ पर पारंपरिक रूप से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का कब्जा रहा है। सीपीआईएम ने 60 किलोमीटर लॉन्ग मार्च सस्पेंड किया। लोकल डिमांड्स पर एडमिनिस्ट्रेशन से हुई बातचीत के बाद सीपीआईएम ने अपने 60 किलोमीटर लॉन्ग मार्च को पालघर में सस्पेंड कर दिया है। 2 दिन चलने वाले प्रोटेस्ट और हाईवे ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन के बाद मार्च का मकसद फार्मर्स, वर्कर्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लैंड, वाटर और फॉरेस्ट राइट्स को लेकर अपनी मांगे रखना था। शिवसेना वर्सेस शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। बाला साहेब ठाकरे की 100वीं जयंती के साथ जुड़ा डिस्प्यूट। शिवसेना के 2 फैक्शन, उद्धव ठाकरे लेट्स शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे लेट्स
शिंदे सेना के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग नेम और बो एंड एरो सिंबल डिस्प्यूट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के लिए तय हुआ है। ये सुनवाई पार्टी फाउंडर बाला साहेब ठाकरे की 100वीं बर्थडे एनिवर्सरी के दिन होगा। NAB 75th फाउंडेशन डे 2026। लखनऊ के मयंक शेखर को मुंबई में नीता अंबानी और जॉन अब्राहम ने दिया समन। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया के 75th फाउंडेशन डे के शुभ अवसर पर लखनऊ के मयंक शेखर को उनके विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के कल्याण और एम्पावरमेंट के लिए किए गए डेडिकेटेड सर्विस के लिए सम्मानित किया गया है। CAT ने आर्यन खान केस में IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को किया कॉश माला फिडेस और पावर के मिसयूज़ को हाईलाइट किया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने आर्यन खान केस में जुड़ी डिसिप्लिनरी चार्ज मेमोरेंडम को IRS ऑफिसर समीर वानखेड़े के खिलाफ क्वैश कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने इस फैसले में कहा कि प्रोसीडिंग्स में मालाफाइड यानी भ्रष्ट और इरादे से थी, प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज थी और पावर का मिसयूज था। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 80 साल की विडो की BDD चौल से एविक्शन को शॉकिंग कहा। टेनेंसी रेगुलेशन में फ्रॉड को हाईलाइट किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने BDD चौल से 80 साल की विडो की एविक्शन को शॉकिंग करार दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि एविक्शन के लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था जो ट्रेसपेसर को टेनेंसी राइट्स देता है। शिवसेना UBT को सेटबैक। पहली महिला BMC कॉर्पोरेटर सारिता माशके लगभग शिंदे गठ में शामिल। शिवसेना UBT को एक बड़ा सेटबैक मिला है जबकि उसकी पहली महिला कॉर्पोरेटर सारिका माशके लगभग शिंदे लेड फैक्शन के साथ जुड़ती नजर आई। इससे UBT की BMC में इफेक्टिव स्ट्रेंथ 64 हो गई है। नॉन मुस्लिम ऑफिसर की महाराष्ट्र हज कमेटी में अपॉइंटमेंट को लेकर हंगामा। समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसिम आजमी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से अपील की है कि मनोज जाधव को महाराष्ट्र हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने की डिसीजन वापस ले लिया जाए। आजमी का कहना है कि ये अपॉइंटमेंट हज कमेटी एक्ट और संवैधानिक सुरक्षा के तहत वायलेशन करती है। MMC एक्ट अमेंडमेंट के बाद BMC हाउस में 10 नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर्स डिफीटेड हैवी वेट्स को मौका। 2023 में किए गए MMC एक्ट अमेंडमेंट के बाद 227 मेंबर BMC हाउस में अब 5 के बदले 10 नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर्स होंगे। एकनाथ शिंदे लेड शिवसेना उल्हासनगर म्युनिसिपल बॉडी में मेजॉरिटी क्रॉस मेयर पोस्ट को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। महाराष्ट्र के डिप्यूटी CM एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 40 सीट की मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर ली है और बीजेपी को पावर रेस में पीछे छोड़ दिया है। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी 10 साल की बेटी अदीरा का हैंड रिटन लेटर पढ़कर हुई इमोशनल। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी 10 साल की बेटी अदीरा का हैंड रिटन लेटर पढ़कर इमोशनल हो गई हैं। सोशल मीडिया पर कई फोटोज़ और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक वीडियो में मर्दानी एक्ट्रेस का इमोशनल रिएक्शन सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। बॉर्डर 2 तो मैं ज़रूर देखूंगा। अफगानिस्तान T20 कैप्टन राशिद खान ने ज्वाइन किया वायरल ट्रेंड। अफगानिस्तान T20 कैप्टन राशिद खान ने सोशल मीडिया पर चल रहे वायरल ट्रेंड को फॉलो करते हुए बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर अपना एक्साइटमेंट दिखाया है। एक वीडियो में राशिद खान ने कहते हुए नजर आ रहे हैं, बॉर्डर 2 तो मैं ज़रूर देखूंगा। हैंडशेक भूल गए आप। ऑस्ट्रेलिया सीरीज प्रोमो में पाकिस्तान कैप्टन सलमान आगा का इंडिया पर तंज वीडियो वायरल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर टीम इंडिया और BCCI पर इनडायरेक्ट ताना कसा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के प्रोमो वीडियो में पाकिस्तान T20 कैप्टन सलमान अली आगा नजर आ रहे हैं, जहां उनका एक डायलॉग सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। फॉर्मर इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा को मिलेगा ऑनररी डॉक्टरेट। अजिंक्या DY पाटिल यूनिवर्सिटी करेगी सम्मानित। टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा को क्रिकेट के फील्ड में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन और लीडरशिप के लिए बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। अजिंक्या DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे अपनी 10th कॉन्वोकेशन सेरेमनी के दौरान रोहित शर्मा को ऑनररी डॉक्टरेट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर D.LITT से नवाजेगी। सिक्योरिटी और स्केड्यूलिंग तनाव के बीच बांग्लादेश ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर।
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश का सफ़र यहीं ख़त्म हो गया है। लंबी चली बातचीत और तनाव के बाद बांग्लादेश टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने का फैसला किया, जिसके बाद आईसीसी ने उन्हें कंपटीशन से ऑफिशियली बाहर कर दिया है।